हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी का चार्ट एक अपसाइड मूवमेंट में चले गया है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में एक रेंज माउंट चार्ट बन गई है और रेंज में फंसा हुआ है चार्ट। RSI नीचे, RSI नीचे की तरफ दिख रही है, लेकिन अप ट्रेंड ऊपर की तरफ दिख रहा है और झटके से ऊपर की तरफ 700 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, 48,700 के आसपास आने 48,500 से 48,700 के आसपास झटके में आने की कोशिश करेगा। हल्का सा मोमेंट नीचे भी आ सकता है इसका, और नीचे आने के बाद 48,000 भी पकड़ सकता है दोबारा से। 48,000 में बहुत तगड़ा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में 48,700 के आसपास सपोर्ट है। 48,700 करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट फिर एक फॉल की स्थिति में है। डाउ फ्यूचर एक फॉलिंग हो रही है। डाउ फ्यूचर के अंदर में हल्की, तो एक दिन रेंज बाउंड बढ़ता है और फिर घटता है। इसका कहानी यही है, एक अपसाइड बढ़ती है फिर घट जाती है। अब कल देखना है, आज की डेट में कल देखेंगे कि अब न्यू सेशन के अंदर में ये हाई साइड मूव देता है तो ही ट्रेंड बेस्ट होगा, नहीं तो नीचे की तरफ ट्रेंड आ जाएगा। अभी भी 54 पे RSI है, तो 54 नहीं, बेस्ट नहीं है। कम से कम 60 पे RSI क्लोज होनी चाहिए, जब जाके RSI पे क्लोज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम 5 मिनट के चार्ट के अंदर में, सिंपल चार्ट में देख रहे हैं तो एक वीक निकली हुई है, बहुत कैंडल निकली हुई है सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। तो क्या ये उम्मीद है कि नीचे आई थी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी? 48,700 पकड़ने की भरपूर कोशिश दिख रही है। RSI भी एक मूवमेंट है छोटे चार्ट के अंदर में, 52 पे है, 50 to 60 पकड़ने की कोशिश करेगा, 57 से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ट्रेंड एक पैरेलल चैनल के अंदर चला, पैरेलल चैनल के बॉटम पे है, खड़ा हुआ है। बॉटम से ऊपर जाने के बाद बॉटम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और जब जाके ट्रेंड आने की कोशिश करेगा एक झटके के अंदर में। यह भी एक तरह से रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। अब हम अगर मान लो इसको ये देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 48,000 पे 11 लाख का रेजिस्टेंस है और 8 लाख का 48,500 पे है। तो 48,500 टूट के नीचे हो सकता है, नीचे का धक्का मार दे और सीधे 48,000 पे रेजिस्टेंस है। और या तो फिर अगर सपोर्ट 48,500 पे बढ़ा तो ऊपर आएगा, लेकिन दिख नहीं रहा। 48,000 पे ही 11 लाख का सपोर्ट है, जो 11 लाख का सपोर्ट मेंटेन करने के लिए कोशिश हो सकता है। 48,000 पे सपोर्ट न मेंटेन करने के लिए नीचे आ जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जब देखो कि ऊपर की तरफ जा रहा तो पीछे की तरफ रेजिस्टेंस में देखो कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अभी आपका 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट में पैरेलल के अंदर में चल रही है। बीच बीच में एक बड़ी वीक आती है और वो नीचे की तरफ हायर एंड लो बनाते हुए नीचे की तरफ है। अब हायर से हायर लो बन चुका है। अब ये फिर क्या ऊपर जाएगी? ये तोड़ देगी, क्योंकि ये बेस्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। यहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, बार बार नीचे, यहीं से 1 2 3 नीचे की तरफ गिर रहा है। अब चौथा क्या कहता है? चौथा ये कहता है कि क्या झटके में वापस वहीं पे सपोर्ट पे आ जाएगा, 48,000 के सपोर्ट पे आएगा? ये मोमेंट जाएगी या नहीं जाएगी? RSI के ऊपर भी देखा तो डाइवर्जन दिख रहा है हल्का सा। RSI बिल्कुल मुंह पे रखी हुई है। तीस मिनट के चार्ट से 1 डे के चार्ट में देखेंगे तो ये सब मूवमेंट कि 2 ग्रीन कैंडल आ चुकी है। 2 ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। अगर क्या ये नीचे डाउन साइड में जा सकती है या नहीं, ये अपमेंट मूवमेंट करेगा। पर और ये अगर मान लो कूद के ऊपर की तरफ चली गई, 2 कैंडल बन चुकी हैं। 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल क्या बनेगी वो वक्त बताएगा और उसी हिसाब से इसका ट्रेंड निर्धारित होगा।